देखिए, प्रशांत किशोर तो आज तक नेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। उनकी पहचान चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है और ऐसे चुनावी रणनीतिकार की रही है जो चुनाव जिताना जानता है, जो जानता है कि कैसे चुनाव लड़ाया जाता है और कैसे चुनाव जीता जाता है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर राजनीति के चाणक्य की भूमिका में ही हमेशा रहे हैं। लेकिन और कुर्ता पैजामा पहन के चलते हैं, चप्पल पहन के चलते हैं, मतलब इतना सादगी दिखता है। प्रशांत किशोर जमात के नेता बनने की कोशिश में है। प्रशांत किशोर लोगों की आकांक्षाओं को समझ रहे हैं, उनकी ज़रूरत को समझ रहे हैं। लोगों की ज़रूरत क्या है? शिक्षा सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। और शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाने का खर्चा सरकार देगी, उनकी सरकार बनती है। तो गरीब लोगों को लग रहा है कि भाई हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और सारा खर्चा सरकार उठाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहा है, प्रशांत किशोर काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर हर जगह घूम रहे हैं, हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। उनके जितना एक्टिव फिलहाल तो फील्ड में कोई नहीं दिख रहा है। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये बताइए, प्रशांत किशोर नेता कैसे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर तो आज तक नेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। उनकी पहचान चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है और ऐसे चुनावी रणनीतिकार की रही है जो चुनाव जिताना जानता है, जो जानता है कि कैसे चुनाव लड़ाया जाता है और कैसे चुनाव जीता जाता है। मोदी ने भी उनका कमाल देखा है। 2014 में मोदी के भी चुनाव के मेन प्रशांत किशोर ही थे। वही प्लानिंग बना रहे थे कि मोदी को कैसे सरकार बनाना है, कैसे पीएम बनना है। सफल रहे तो बहुत बड़ा नाम हो गया अचानक। और इसके बाद उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए। बंगाल में ममता के लिए भी काम किया, जगन रेड्डी के लिए भी काम किया। तो चाणक्य वाला रोल निभा रहे हैं क्या प्रशांत? बिल्कुल, प्रशांत किशोर राजनीति के चाणक्य की भूमिका में ही हमेशा रहे हैं। बिहार में भी वो नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों के लिए काम कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर ऐसे रणनीतिकार हैं जिनको पहले किसी दल से कोई लगाव नहीं था। जो दल उनको उनकी सेवा लेना चाहे ले सकता था, तो हर दल ने उनकी सेवा ली। बीजेपी ने भी ली, ममता बनर्जी ने भी ली, नीतीश कुमार ने भी लिया और लालू यादव ने भी सेवा ली। जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे बिहार में, तो उस समय उनकी चुनावी रणनीति कौन बना रहा था? प्रशांत किशोर ही। ठीक है, तो प्रशांत किशोर को यहाँ भी सफलता मिली। कांग्रेस पार्टी ने भी हायर किया था प्रशांत किशोर को, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से अपना काम करते हैं वैसे काम करने को कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी। वो बदलने को तैयार नहीं थी कांग्रेस। ये तो जहाँ जाते हैं बदलते हैं, अपना रणनीति बनाते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस तो अपने ढर्रे से हटने को तैयार नहीं थी, तो छोड़ दिया। लेकिन जहाँ भी गए हैं अब तक सफल ही होते रहे हैं। जिसका चुनावी कमान संभाला है उसको जिताया है, उसको सीएम बनाया है। पहली बार वो खुद राजनीतिक दल बनाकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। 2 अक्टूबर का डेट सामने आ रहा है। देखिए, वो जन स्वराज अभियान चला रहे हैं बिहार में। पिछले 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की एक खासियत ये है, उनके बारे में परसेप्शन यही है कि प्रशांत किशोर किसी को चुनाव जिता सकते हैं। वो चुनाव लड़ाना जानते हैं, जिताना जानते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो अब जन स्वराज अभियान चला रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और बहुत गंभीरता से इस अभियान को चला रहे हैं। जब उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी तो ये चर्चा थी कि तो विदेश में पढ़ने वाला लड़का है, एसी में बैठकर हज़ारों लोगों की टीम के साथ काम करने वाला लड़का है, ये धूप में कहाँ से घूमेगा, मुरझा जाएगा। और सही में शुरू में जब उन्होंने घूमना शुरू किया तो प्रशांत किशोर का चेहरा सूख गया। आप देखेंगे पहले के प्रशांत किशोर को और आज के प्रशांत किशोर को तो बहुत फर्क नजर आएगा। पहले बहुत डिफरेंस है। अब बहुत रफ टफ लगते हैं। आप पहनावा देख लीजिए, गमछा लेके अब घूमते हैं, गमछा लेके और कुर्ता पैजामा पहन के चलते हैं, चप्पल पहन के चलते हैं। मतलब इतना सादगी दिखता है और दाढ़ी बढ़ी हुई है और बहुत रफ नेता दिखते हैं। होता है ना कि एकदम जमीन का नेता,
और वैसे ही काम भी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने तो ये मिथक तोड़ दिया कि वो एसी में रहने वाले हैं, वो जनता के बीच जाकर घूम नहीं सकते। सर, एक बहुत ज़रूरी सवाल जहन में आ रहा है कि जहां बिहार जैसा स्टेट में जातिवाद बहुत ज़्यादा है और चुनाव भी जाति के नाम पर ही जीता जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, अन्य पार्टी हो, वो जाति को ही टारगेट करती है। प्रशांत किशोर बिना जाति का नाम लिए या जाति को हटाने का बात करते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा चुनाव में अपना बनाने का? प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं और आपसे हमसे ज़्यादा समझ है उनको सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए, बिहार में लालू यादव यादवों के नेता हैं, नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं, कुर्मी के नेता हैं, कुशवाहा के नेता हैं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पासवानों के नेता हैं, तो पप्पू यादव के नेता बनने की कोशिश में हैं। तो यहाँ जो भी नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के नेता हैं, यहाँ जो भी नेता हैं वो जाति के नेता हैं। तो प्रशांत किशोर किसके नेता हैं? प्रशांत किशोर जमात के नेता बनने की कोशिश में है। वो हर जाति, तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए? नहीं मुश्किल होगा। देखिए, जातीय समीकरण पर चुनाव लालू भी जीतते रहे हैं, 18 साल सत्ता में रहे हैं, नीतीश कुमार भी 18 साल से सत्ता में हैं, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर ये समझा रहे हैं कि आप क्यों किसी को जिताना चाहते हैं, क्यों किसी को हराना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य को देखकर क्यों फैसला नहीं लेते हैं। उनका कहना है कि लालू के जीतने से आपका क्या होने वाला है, आपका क्या बदल जाएगा, बीजेपी के जीतने से आपका क्या बदल जाएगा, नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने से आपका क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि आपके बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है और न किया है न करेगा। वो समझा रहे हैं कि आपके बच्चों के लिए दूसरा कोई काम क्यों करेगा, आपके बच्चे हैं तो आपको ही काम करना पड़ेगा, आपके बच्चे हैं तो उसके भविष्य के लेकर आपको ही चिंता करनी पड़ेगी। तो आप लालू यादव को जिताने हराने की चिंता छोड़ दीजिए, बीजेपी को हराने जिताने की चिंता छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार को सीएम बनाने और सीएम के पद से हटाने की चिंता छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों के भविष्य को देखकर एक बार वोट दीजिए। तो लोगों की समझ में बात आ रही है कि ठीक है भाई, हमने तो बहुत बार लालू जी को जिताया, नीतीश जी को भी जिताया और मोदी को भी जिताया, कुछ बदला नहीं। हमारे बच्चे तो अभी भी बेरोजगार हैं, अभी भी अशिक्षित हैं, अभी भी जो चुनौतियां पहले थी अभी भी हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको, प्रशांत किशोर की बात को क्या अंतर आता है, क्या फर्क जी। आता है। प्रशांत किशोर लेकिन कहीं ना कहीं नेता बनते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके वादे बड़े बड़े सामने आ रहे हैं कि उनकी पार्टी बनेगी तो जहां पे नीतीश कुमार ओल्ड पेंशन जो स्कीम चलाते हैं, जहां 400 देते हैं वहाँ हम 2000 देंगे, जो प्राइवेट स्कूल है जहां बड़े घर के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, और काफ़ी बेनिफिट्स बता रहे। तो ये नेता वाला बात नहीं हुआ, लुभाने वाला? नहीं, ठीक है, प्रशांत किशोर लोगों की आकांक्षाओं को समझ रहे हैं, उनकी ज़रूरत को समझ रहे हैं। लोगों की ज़रूरत क्या है? शिक्षा सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। और शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, सरकारी विद्यालयों का स्तर क्या है पढ़ाई लिखाई का। कोई भी संपन्न आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। गरीब लोगों की मजबूरी है, सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, तो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाने का खर्चा सरकार देगी, उनकी सरकार बनती है। तो वो कह रहे हैं कि 400 रुपया पेंशन का क्या मतलब है? भीख बोलते हैं कि नीतीश कुमार भीख देते हैं। हाँ, ये तो इससे तो कोई बीड़ी ही पी सकता है ना, आखिर नहीं खा सकता है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी, तुम 2000 रुपया देंगे जिससे आप चावल सब्जी या चावल दाल महीने भर खा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप बीड़ी खैनी का पैसा दे रहे हैं, हम भोजन का पैसा देंगे, माने 2000 कर देंगे पेंशन। तो ये तो बातें बहुत लोगों को समझ में आ रही है कि भाई तो अच्छी बात है कि 400 रुपया की जगह पर हमको 2000 पेंशन मिलने लगेगा। जो बुजुर्ग हैं उनको लग रहा है, गरीब लोगों को लग रहा है कि भाई हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और सारा खर्चा सरकार उठाएगी। प्रशांत किशोर लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए राजनीति में, तभी आपका समाज का और आपका कल्याण होगा। देखिए, अल्पसंख्यक पर ज़्यादा जोर है उनका। वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि कोई नेता आपका भला करने वाला नहीं है। आपने जो अभी बोला उस पर एक सवाल और आ रहा है, जहां कहा जाता है कि एमवाई का जो समीकरण है कहीं ना कहीं राजद के साथ जुड़ा हुआ है। हर चुनाव में हम कहते हैं कि मुस्लिम यादव लालू जी के साथ है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन में दिख रहे हैं प्रशांत किशोर को पसंद करते हुए। तो क्या मुस्लिम के अब पसंदीदा नेता प्रशांत किशोर हो गए हैं क्या? नहीं, मुस्लिम के नहीं, वो युवाओं के पसंद चहेते नेता बन रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? जो युवा बदलाव चाहता है, जो रोजगार चाहता है, जो नया बिहार चाहता है,
उसको प्रशांत किशोर अच्छे लग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक शब्द कहा था कि मुस्लिम खाली वोट के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसका कुछ भला नहीं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझा रहे हैं कि आपका इस्तेमाल हमेशा वोट बैंक के रूप में किया गया है। आरएसएस बीजेपी से डराकर कांग्रेस वोट लेती रही आपका। कांग्रेस जब कमज़ोर हुई तो मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहारा लिया और क्षेत्रीय दलों ने वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया। बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेते रहे, चाहे लालू यादव हों या नीतीश कुमार है, जो भी। उनका कहना है कि ये आपका लाभ तो उठाते रहे आपके डर का, और आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, आपका यही उद्देश्य है। आप अपना विकास नहीं चाहते, आप अपने बच्चों का भविष्य को लेकर चिंता नहीं करते। आपको लालू जी को जिता देना है, आपको बीजेपी को हरा देना है, यही करते रहते हैं। तो इससे आपका कुछ नहीं बदलेगा। आप लालू यादव को जिताना हराना, बीजेपी को जिताना हराना छोड़िए। आप अपने बच्चों के भविष्य को देखकर फैसला लीजिए कि हमको किसको जिताने से या हमारे बच्चों को कैसे राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपका बच्चा राजनीति करना चाहता है तो हम मौका देंगे। वो कह रहे हैं कि देखिए, आज की तारीख में कोई चुनाव लड़ना चाहे तो सबसे बड़ा सवाल है कि खर्चा कहाँ से आएगा। विधानसभा चुनाव लड़ना है तो 5 करोड़, लोकसभा चुनाव लड़ना है तो 10 करोड़। इतना पैसा कहाँ से आएगा? कैसे चुनाव कोई लड़ेगा? बढ़िया आदमी, शरीफ आदमी जिसके पास पैसा नहीं हो। प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने की चिंता आप छोड़ दीजिए। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आप में जन सेवा का मादा है, राजनीति करने चाहते हैं, तो आप आइए, मेरे साथ जुड़िए। मैं सिखाऊंगा कि राजनीति कैसे की जाती है। मैं खर्चा दूंगा, मैं पैसा दूंगा चुनाव लड़ने के लिए, मैं राजनीति सिखाऊंगा। तो ये तो किसी को अट्रैक्ट करेगा ना। प्रशांत किशोर इतना अट्रैक्टिव हैं, युवा की बात करें या मुस्लिम की बात करें या कोई भी जाति की बात करें, तो कोई पार्टी उनको अप्रोच क्यों ना करे? बीजेपी अप्रोच नहीं करती है, या जेडीयू अप्रोच नहीं कर रही है, या राजद अप्रोच नहीं कर रही है? क्यों उनको अपना अलग पार्टी ही बनाना पड़ रहा है? किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं आ रहा? किशोर तो जेडीयू से भी जुड़े थे ना, जेडीयू में नंबर 2 के पोस्ट पर रह चुके हैं। जुड़े थे, लेकिन अभी जितना एक्टिव दिख रहे हैं वो अभी किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्यों जुड़ेंगे? तो फिर प्रशांत किशोर में और बाकी पार्टियों में फर्क क्या रह जाएगा? वो तो यही फर्क दिखाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष कहती है कि जो प्रशांत किशोर है वो बीजेपी का एजेंट है। देखिए, बीजेपी के बी टीम कह के, देखिए आरजेडी के नेता जगदानंद ने एक पत्र जारी किया और उसमें कहा कि प्रशांत किशोर पांडे, उनकी जात बताने की कोशिश की। इन नेताओं को लगता है कि जाति के आधार पर ही राजनीति हो सकती है, जाति के आधार पर जो जाति का जो बंधन है उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जाति के बंधन को तोड़ा जा सकता है, उसे तोड़ने का मादा होना चाहिए। एक भरोसेमंद नेता, एक चेहरा होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर एक भरोसेमंद नेता, एक बेहतर विकल्प के रूप में लोगों को नज़र आ रहे हैं। वो जाति मजहब से ऊपर उठकर राजनीति करने की बात कर रहे हैं। वो रोजगार को लेकर वादे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार से जो पलायन होता है उसको रोक देंगे, सबको यही रोजगार देंगे। वो कह रहे हैं कि जो युवा राजनीति करना चाहता है उसको राजनीति सिखाने से लेकर उसको चुनाव लड़ाने तक का सारा बोझ वो उठाएंगे। तो क्यों नहीं भला कोई जुड़ेगा? मौका तो सबको मिलना चाहिए। तो प्रशांत किशोर अगर 2 साल में ही इतने लोकप्रिय हो गए हैं और उनकी सभाओं में, पटना में जो बापू सभागार में सभा होती है, खचाखच भरा रहता है। मुझे नहीं याद है कि किसी भी पार्टी ने उस सभागार में कोई बैठक की है और खचाखच भर दिया हो। तो यहाँ तो महिलाओं की सभा की, तो जितनी महिलाएं अंदर थी उतनी बाहर थी। 1 अक्टूबर को कर रहे हैं, वो 1 सितंबर को कर रहे हैं बापू सभागार में मुस्लिम लोगों की बैठक। मुस्लिम लोगों की राजनीतिक भागीदारी पर मंथन करेंगे। उसमें भी कहा जा रहा है कि 12 से 15 हज़ार मुसलमान जुटेंगे। तो लालू यादव का भले दावा है कि ठीक है एमओआई समीकरण उनका है, लेकिन प्रशांत किशोर समझा रहे हैं कि एमओआई समीकरण अब लालू का नहीं है। एमओआई समीकरण अब वाईएम बन गया है, मतलब यादवों पर ही ज़्यादा जोर उनका है। हाँ, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आपका इस्तेमाल केवल वोट के लिए करते हैं। आने वाले समय में प्रशांत किशोर क्या खेला कर देंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, प्रशांत किशोर की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं जुड़ रही हैं उनसे, एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आएंगे विधानसभा चुनाव में। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या केजरीवाल की तरह पहले ही झटके में वो सरकार बना लेंगे। उनका दावा तो है, कॉन्फिडेंस भी दिखता है। वो कह रहे हैं कि भाई 150 सीट तो आएगा तो मेरी हार होगी, 200 से ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे। तो जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उनसे, उससे तो लगता है कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई बड़ा राज है। ऐसे ही हवा में नहीं है, और हवा में रहता तो कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो कोशिश कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका असर दिख रहा है।
यही कारण है कि आरजेडी ने चिंता जताई कि उनके कार्यक्रम में कोई जाएगा तो उसको पार्टी से निकाल देंगे। आरजेडी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण है, तो प्रशांत किशोर तो किसी ब्राह्मण को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, वो तो दलित को ही पहला अध्यक्ष बना रहे हैं, अति पिछड़ा को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वो भी जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी राजनीतिक भागीदारी होगी। तो जो बाकी नेता सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, जातीय समीकरण बिठाते हैं, प्रशांत किशोर उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और उनका अध्यक्ष हर साल बदल जाएगा। इस बार दलित बनेगा तो अगले बार अति पिछड़ा हो जाएगा, सबको रिप्रेजेंटेशन देंगे, हो जाएगा, फिर मुस्लिम हो जाएगा। तो जहाँ सबको मौका मिले, जहाँ सबको मौका मिलने की गारंटी हो, जहाँ ये गारंटी हो कि जो भी सक्षम होगा राजनीति में शीर्ष पर पहुंच जाएगा, उससे क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा कोई? क्योंकि आरजेडी में, जेडीयू में या बीजेपी में ये गारंटी नहीं है कि आप काबिल हैं तो शीर्ष पर चले जाइएगा। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि यहाँ काबिल होंगे तो शीर्ष पर पहुँचने की उम्मीद है। प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ जाएंगे, खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाएंगे, वो काबिल लोगों को जिम्मेवारी देंगे। तो एक ऐसी पार्टी दिख रही है जो जाति का नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरे बिहार की पार्टी है, बिहार के लोगों द्वारा, बिहार के लोगों के लिए बनाई जाने वाली ये पार्टी है जनसुराज। लोगों की समझ में बात कितनी आती है ये तो चुनाव में पता चलेगा। तो चलिए, आप सुन रहे थे, प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं जो बिहार जैसे स्टेट में बोल रहे हैं कि जाति से ऊपर उठाएंगे सबको, जो बहुत बड़ा बात है और काफ़ी बड़ा चैलेंज भी है कि जाति से ऊपर उठना और चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अभी काफ़ी वादे कर रहे हैं और प्रशांत किशोर एक्टिव भी दिख रहे हैं। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि प्रशांत किशोर आपको कैसे लगते हैं और आने वाले समय में क्या लगता है कि प्रशांत किशोर भी विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला कर सकते हैं।